कोई बात, किसी का भाई रह गया होगा नाम तो उसका हम उसमें ऐड करा देंगे। तो जो प्रेस की इसमें समर्थन में भाई किसी का नाम रह गया होगा तो उसमें ऐड करा देंगे। बहुत से लोग कुल मिलाकर इसका दर्द कल जो यहाँ पे हुआ परसों, उसका दर्द पूरे देश में, प्रदेश में नहीं कहूँगा, पूरे देश में किसान वर्ग में और छत्तीस बिरादरी ने उसका दर्द महसूस किया। और आज भी आप देख रहे हैं कि आसपास के जिलों के सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं समर्थन देने। और आपके संघर्ष में, किसान के संघर्ष में हम लोग सब साथ हैं। बड़े दुख की बात है जो यहाँ पे हुआ। कल AICC में भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तुरंत कल सुबह, क्योंकि परसों शाम को पता चला। मैंने सारी यहाँ से धरने से सतनाम भी यहाँ मौजूद है, इनसे भी डिटेल ली, जितने धरने में जिससे बात हो सकती सारी मैंने डिटेल ली। पूर्णतः सरकार की जिम्मेदारी है जो हुआ, क्योंकि ये कैसे ही यहाँ पे बात हुई। पहले मैं इस मामले पे आऊँगा जो हुआ यहाँ, और फिर जो बड़ी लड़ाई है उस पर भी अपनी दो विचार में रखना चाहता हूँ। जो यहाँ पे हुआ, 4-5 बार सरकार से बात हुई कि भाई सूरजमुखी खरीद शुरू हो और MSP पे शुरू हो। और हम बार बार एक बात कहते हैं कि MSP का मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये कोई मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, MRP नहीं है कि भाई ये मैक्सिमम प्राइस है, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सपोर्ट का मतलब क्या है कि अगर खर्चा केवल उसका समर्थन करने के लिए, किसान की जीवन का, किसान की जीविका का समर्थन करने के लिए जो न्यूनतम जो कीमत है वो MSP है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य है। उसके खर्चे निकल जाए और किसानों को घाटा ना हो। मांग तो हमारी ये थी, इस सरकार के बनने से पहले मांग तो ये थी कि भाई स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार 50% लाभ देके MSP डिक्लेयर कराई जाए और वो महज दिलाई जाए। मांग तो ये थी। लेकिन अब इस सरकार ने जो किसान विरोधी अपना चेहरा दिखाया है, उसके बाद वो 50% लाभ वाली बात तो अब मांग तो अभी भी वो स्टैंड करती है। और ये जो परसों यहाँ लाठीचार्ज हुआ है वो प्रतीक है, कई बातों का प्रतीक है। वो लाठीचार्ज प्रतीक है बीजेपी के किसान विरोधी चेहरे का प्रतीक है। वो लाठीचार्ज प्रतीक है इनकी वादा खिलाफी का प्रतीक है, क्योंकि इन्होंने कहा कि MSP जब किसान आंदोलन को खत्म कराया तो इन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने खुद देश के सामने आके कहा और कहा 3 कानून, 2 ही मांग थी किसान आंदोलन की, 3 कानून वापिस हो और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी मिले। सरकार ने 3 कानून वापस करने के साथ साथ कमेटी बनेगी, एक MSP की कमेटी। लेकिन वो कमेटी ऐसी फर्जी कमेटी, मैं बड़ी गंभीरता से ये शब्द कह रहा हूँ, मैं भी उस देश की सबसे बड़ी पंचायत का पिछले 20 साल से सदस्य हूँ, मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूँ, कमेटी एक फर्जी कमेटी बनाई सरकार ने और उसके जो कंडीशन भी लगाई, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसमें MSP की गारंटी कहीं नहीं लिखा हुआ। उसमें तो ऐसी बातें लिख दी कि ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए, इसलिए कमेटी 3-4 इस तरह की चीज रख के वो कमेटी बना दी। और उस कमेटी में विशेषज्ञ के नाम पे उन्हीं लोगों को रखा गया जो सरकार के पिट्ठू थे, जो सरकार की भाषा बोलते रहे किसान आंदोलन में और हमारे किसान के खिलाफ बोलते रहे। उनको, अरे यार भाई रुक जा भाई, ये कौन है भाई, प्लीज ये भाई देखो जो है भाई, मैं बार बार आपको, पिछली बार भी आपको बोला था, अगली बार देखो रिक्वेस्ट 2 मिनट। तो ये दुख की बात है कि वो उस कमेटी में उनको जो है इस तरह की कमेटी बनाई गई और आज तक उस कमेटी की ना मीटिंग हुई, किसी किसान यूनियन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और 1.5 साल हो गया, रफा दफा होगी बात। हम बार बार हर संसद में पूछते हैं कि भाई किसान आंदोलन के समझौते का क्या हुआ। जो कृषि मंत्री है तोमर साहब, वो उठ के हम पे ही जो है कहते हैं कि भाई तुम यूं करते हो, तुम यूं करते हो, हम पे ब्लेम बनना हो। तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात हो रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये विश्वासघात का प्रतीक भी है जो कल लाठीचार्ज हुआ, और ये खट्टर सरकार की कार्यशैली का भी प्रतीक है, क्योंकि खट्टर सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में हर वर्ग पे लाठियां बरसाने का काम किया है।
केवल किसान ही नहीं, किसानों पे लाठीचार्ज इस सरकार में हुआ। गरीब आदमी पे, मनरेगा के मजदूरों की जब बजट काटा गया तो करनाल में जब उनका प्रदर्शन हुआ, उन पर लाठीचार्ज हुआ। ग्रामीण सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदारों पे लाठीचार्ज हुआ। पंचकुला में कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने जा रहे थे, कर्मचारियों पे लाठीचार्ज हुआ। सरपंच जा रहे थे अपने मांगों को लेकर, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ। हमारे खिलाड़ियों पे लाठीचार्ज क्या हुआ, हमारी बेटियों के साथ कितना आज हो रहा है। तो ये क्या, और हरियाणा सरकार सारे मेडल हरियाणा के बच्चे लेके आ रहे हैं। ओलंपिक में 2004 के बाद 4 ओलंपिक हुए हैं। 2004 से लेकर अब तक 17 में से जो है 2004 से लेकर अब तक टोटल 17 मेडल आए ओलंपिक के अंदर इंडिविजुअल स्पर्धाओं में। उसमें से 17 में से 11 हरियाणा के बच्चे लेके आए। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मंत्रियों में से एक पिछले 5 महीने से किसी एक ने ये नहीं कहा कि इनको न्याय दिलवाओ। एक ने नहीं कहा। अब जो बात कर रहे हैं, कल खेल मंत्री बुला के बात कर रहे हैं कि इनको न्याय दिलवाएंगे कि नहीं दिलवाएंगे, तो नीयत तो दिखी है आपकी। लेकिन एक किसी हरियाणा के खेल मंत्री ने या मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा ये हमारी बेटियां हैं, इनको न्याय देना। तो कोई वर्ग नहीं, खिलाड़ियों से लेकर किसान तक हर वर्ग को सरकार ने अपमानित कर। तो ये सरकार की तानाशाही का भी प्रतीक है लाठीचार्ज, बीजेपी की किसान विरोधी चेहरे का भी प्रतीक है और इनके वादा खिलाफी का भी प्रतीक है। और ये लाठीचार्ज ने हमारे घाव को कुरेदने का काम किया है, क्योंकि किसान आंदोलन में जो घाव इस सरकार ने दिए, मैं आप सबको नमन भी करता हूं। मैं किसान यूनियन को नमन करता हूं, आप सब किसान यूनियन के योद्धाओं को नमन करता हूं, आप सबको। क्योंकि जो लड़ाई लड़ी किसान के लिए, कोई छोटी लड़ाई नहीं लड़ी। किसान आंदोलन के माध्यम से 1 साल तक देश का किसान सड़क पे रहा। 750 किसानों के घरों के चिराग बुझ गए। 750 घरों के चिराग, किसानों के घरों के चूल्हे बंद हो गए। किसी के बड़े पिता थे, किसी का बेटा था, किसी की घर में छोटी छोटी बेटियां थी। ऐसे ऐसे शव इन धरनों से वापस आए, लेकिन देश का किसान बैठा रहा। मुझे याद है, मैं आप सबके बीच में नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा, एक बात मैं और आपके बीच में कहना चाहता हूं। आपके बच्चे के नाते होने के नाते मैं अपने काका ताऊ की पंचायत में हूं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। आज ऐसे समय पे मैंने जो कहा है कि हमारे घावों को इन्होंने कुरेदने का काम किया है, मैं उस बात में एक बात आपको बताना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसा समय मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी मानता हूं और दुर्भाग्य भी मानता हूं अपना, कि मैं देश की सबसे बड़ी पंचायत का सदस्य हूं। सौभाग्यशाली मैं इसलिए मानता हूं कि शायद पिछले 19 साल से जो मुझे अवसर मिला है, आपके और हरियाणा वासियों के आशीर्वाद से, पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में, शायद मेरी उम्र में लगातार 19-20 साल, 43-44 उम्र की आयु में देश में शायद किसी को ना मिला हो। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं, लोगों का बड़ा आशीर्वाद रहा है। लेकिन मैं दुर्भाग्य अपना मानता हूं, ऐसे समय में मुझे मौका मिला कि जब किसान आंदोलन चल रहा था और हरियाणा के 15 एमपीओं में से, 15 सांसदों में से, हरियाणा में 15 एमपी जाते हैं हरियाणा से, 10 लोकसभा के जाते हैं और 5 राज्यसभा के जाते हैं, 14 बीजेपी के। मेरे को एकमात्र विपक्ष के सांसद के रूप में जाने का मौका मिला। मैं एक राजनीति से भी ऊपर उठ के बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने घर में खड़ा हूं, अपने परिवार के बीच में खड़ा हूं, और अपना जो दर्द है वो आपको, जो दिल का जो मेरे जो बात है वो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब किसान आंदोलन चला, 2 प्रदेश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, पंजाब और हरियाणा। चोट लगी किसान पे, उसकी दर्द की गवाही देने पंजाब के सारे एमपी खड़े हो गए, किसी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के थे, चाहे वो अकाली के एमपी थे, चाहे वो आम आदमी के एमपी थे, सारे खड़े हो गए। लेकिन जब वही दर्द हरियाणा के में भी लगा और आप भी उस आंदोलन में गए, तो हरियाणा के 15 में से 14 एमपी बीजेपी के थे। और मैं जब खड़ा होता था तो ताने कसे जाते थे, मजाक उड़ाया जाता था, कभी देशद्रोही बताया जाता था, कभी आतंकवादी बताया जाता था, कभी क्या क्या नहीं कहा जाता था। देश की उस पंचायत में जो 20 साल मैंने लगा दिए, एक वहाँ सांसद के साथ, हमारे वहाँ पे परंपरा है कि वहाँ अंदर चर्चा होती है, लेकिन बाहर आकर
हम एक साथ इकट्ठे चाय पीते हैं, सेंट्रल हॉल में से कैंटीन में खाना खाते हैं, लेकिन वो 1 साल ऐसा था अंदर हम, क्योंकि अंदर बोलते थे हर रोज, ना बोले तो क्या करें। 5 किलोमीटर दूर हमारे काका ताऊ बैठे हुए थे, हमारे परिवार बैठे हुए थे, हमारी काकी ताई बैठी हुई थी। हर रोज शव एक शव हरियाणा पंजाब के गांव में जाता था। उनकी गवाही देने अंदर ना बोले तो चुप रहने को आत्मा नहीं मान, और जब बोलते थे तो सारे मजाक उड़ाते थे। और मजाक उड़ाने के बाद उसी संसद में किसी के साथ कैंटीन में खाने की तो दूर की बात है, चाय की पानी पीने का जी भी नहीं करता था, वहां पे बात रखते थे और सीधा किसी धरने पे आते थे या किसी घर में जाते थे आंसू पहुंचने, जो कोशिश करते थे किसी घर पहुंचने की। तो ऐसा समय, मैं आपको राजनीति से ऊपर उठ के मैं ये बात इसलिए कही कि ये समय आपको और हमको इस बात पे भी सोचने का, विचारने का है। कम से कम चाहे वो चंडीगढ़ आप भेजो, चाहे वो दिल्ली आप भेजो, कम से कम ऐसे प्रतिनिधियों को आप भेजना चाहिए, किसी पार्टी के हों, लेकिन अगर किसान पे चोट पड़े, गरीब पे चोट पड़े तो उसकी गवाही देने के लिए कम से कम विधानसभाओं में, संसद के अंदर वो खड़े तो हो जाएं, कम से कम आपकी दर्द को वहां पे पहुंचाने के लिए खड़े हो जाएं। ऐसा समय जो किसान आंदोलन था। लेकिन एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपको, मैं नमन क्यों कर रहा था, मैं नमन करता हूँ अपने बड़े बुजुर्गों को नमन करता हूँ, सारे जो है किसान के संघर्ष के सभी जिन्होंने संघर्ष में साथ दिया उनको मैं नमन करता हूँ कि वही संसद थी 1 साल के बाद, जिस संसद में तिरस्कार होता था आपका और हमारा, जिस संसद में मजाक बनाया जाता था, उसी संसद में जब किसान कानून वापस लिए गए, सरकार को झुकने में मजबूर हुआ गया, उसी संसद में हम जाते थे। तो मैं जाता था तो छाती सीना चौड़ा करके जाता था और वही एमपी कहते थे कि भाई दीपेंद्र तू ठीक था और हम गलत। ये आपकी देन है, ये हमारे बड़े बुजुर्गों की देन है, हमारे किसान आंदोलन में बहुत बड़ी जीत हुई। तो ये बहुत बड़ी जीत हुई, किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई। और आज मगर उन जख्मों को दोबारा से हरा इस सरकार ने किया। एमएसपी के क्या मायने हैं? 6400 एमएसपी आपने डिक्लेयर कर रखी। उस समय ये एक और पोल खुली, संसद के अंदर खड़े होके कहते थे, आपको याद होगा संसद के अंदर तकरीर हुई थी जिसमें मैंने जवाब दिया था। तब ये अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं खड़े होके कहते थे कि एमएसपी थी, है और रहेगी। मैं कहा एमएसपी तो रहेगी, लेकिन मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये बता। आपको याद होगा ये मैंने वही टोका था। अब भाई बता भाई एमएसपी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। एमएसपी केवल घोषित करने से नहीं रहेगी, सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। एमएसपी अगर किसान को मिलेगी तो एमएसपी के मायने हैं। और एमएसपी किसान नहीं बनाता, किसान घोषित नहीं करता, उसका निर्धारित किसान नहीं करता, वो सरकार करती है। आप करो, आप एमएसपी निर्धारित करो, मगर वो जो निर्धारित करो वो मिले किसान को। ये मांग है। 6400 की एमएसपी डिक्लेयर कर रखी है आपने। आज 3500 4000 में सूरजमुखी किसान देने पे मजबूर। भावांतर की आपने 4-5 बार बात हुई यहाँ पे, जो मेरे को बताया गया कि भाई खरीद परसों खोलेंगे, 10 खोलेंगे। कभी भावांतर की बात आई, कभी कुछ बात आई, यही बात थी ना 4-5 बार वो। मगर उसके बावजूद जब सरकार नहीं रही किसी टिके पे, तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से हमारे किसान उसमें अपने शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उनपे जो बर्बरतापूर्ण ये लाठीचार्ज ये हुआ है, जिसकी एक एक लाठी की कीमत इस सरकार को चुकानी पड़ेगी। आज हम ये कहना चाहते हैं, जो यहाँ पे हुआ है वो सरकार ने जो किया है, उस जो एक एक लाठी पड़ी है, वो जिस जो एक एक लाठी पड़ी है, हमारे बड़े बुजुर्ग 80 साल के हमारे अंकल है जी, हाँ जी, हाँ 4 सिपाहियों ने 4 सिपाही दोनों। हाँ तो मैंने पूछा अंकल से, मैं अंकल आपका हाथ में फ्रैक्चर हो रहा है? ब्लैक यार वो है, फ्रैक्चर हो रहा है, ये फ्रैक्चर हो रहा है दोनों जो है जो अपना। तो 80 साल के हमारे बड़े बुजुर्ग, इनको जो चोट आपने देने का काम किया है, मैं खट्टर सरकार को कहना चाहता हूँ, ये चोट इनको नहीं दी है, ये चोट हम सबके दिलों में दी है आपने। आप मौका आने दो, आपको दिखाएंगे हमारे दिल में क्या है। ये आज मैं सरकार से कहना चाहता हूँ। और लड़ाई लड़ेंगे, किसान तो जो है लड़ाई लड़ता है और लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं आता, पीछे नहीं हटता। ये तो आपने संसद में हमें मेरे को जब मैं बोल रहा था, संसद में इन्होंने खड़े होकर देशद्रोही कहा। ये तो
जो है ऐसी आपने सबसे राष्ट्रभक्त कौम को, जिसका एक बच्चा ट्रैक्टर का स्टीयरिंग पकड़ के देश को खाद्य सुरक्षा देने का काम करता है, तो दूसरा बच्चा स्टेन गन पकड़ के चीन और पाकिस्तान की सेना पे देश को सुरक्षा देने का काम करता है। आपने सबसे ज्यादा देशभक्त कौम को आपने इस तरह से अपमानित करने का काम किया, तो ये तो हम नहीं, तो हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो हमारे साथी, ये बहुत बड़ी बात बताई अभी चढ़ूनी साहब के, हमारे जो सपुत्र साहब हैं, मैं नाम भूल गया भाई साहब, अर्शपाल ने, कि जी चढ़ूनी साहब कह रहे हैं कि वो जो है वो बेल भी नहीं लेंगे, मतलब वो और अपना उनकी वो रिहाई की अपील भी नहीं करेंगे, यही कह रहा था अर्शपाल। बहुत बड़ी बात है, तो ये बहुत बड़ी बात है, जज्बा है, ये एक संघर्ष का उनमें जज्बा है, उसका ये प्रतीक है। और वो कितना अन्याय उनके साथ हुआ होगा कि वो जो है इस कड़े फैसले को उन्होंने कहा है कि भाई मैं चाहे सरकार अंदर रखे, मगर कितना बड़ा अन्याय उनके साथ, और उनके साथ नहीं पूरे किसानों के साथ, जो किसान वर्ग के साथ हुआ है। तो आपने जो ये जो है, हम इसकी पूरी चिंता करते हैं। हम सभी किसान जिन्होंने इसमें, चढ़ूनी साहब हैं, बाकी जो है 4 मेरे ख्याल बाकी हैं, इसका क्या नाम, 8 हैं, जो जिन लोगों को सरकार प्रताड़ित करने का काम कर रही है, वो तो ये तो वही करना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हो रहा है। किसानों पे मुकदमे दर्ज कर रहे हैं 307 का जी, 307 का, जबकि खाली हाथ खड़े हैं वो, जबकि खाली हाथ खड़े हैं और उन पे 307 के मुकदमे लगा दिए। ये तो यही कहानी हो रही है। जो हमारी बेटियां, आज मीडिया जो है, हर रोज मीडिया ऐसे ट्रायल, बेटियों को मीडिया ट्रायल करा रहा है। जो दोषी है उसको तो कोई कुछ करता नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का एमपी है, और हर रोज जो है हमारी बेटियों को जवाब देना पड़ रहा है। ये स्थिति आ गई, तो ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये तो जो है इस देश में, हमारे प्रदेश में ये ठीक नहीं है। सरकार को चेतावनी देते हैं। हम मांग करते हैं कि सूरजमुखी की खरीद और कल एमएसपी और बढ़ा दी, कल बताओ एमएसपी अब 6400 से, ये इस बात की पोल भी खोलता है। देखो, मैं उस समय ये जो कहते थे कि भाई इनके सारे मंत्री कहते थे एमएसपी मिल रही है, एमएसपी मिलेगी, तो आज मैं मीडिया को कहना चाहता हूँ, मीडिया की भी जिम्मेदारी है, मीडिया भी ये दिखाए कि भाई क्या एमएसपी मिल रही है। और मैं एक बात और इसमें बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, भाई पहले तो सरकार से मांग करता हूँ कि सूरजमुखी खरीद एमएसपी पे सुनिश्चित करे सरकार। बाकी फसलों की भी खरीद, पीछे सरसों भी पिटा था, एमएसपी से नीचे गया था। जब ऊपर जाता है, कहीं भाव चढ़ता है, जैसे गेहूं का भाव बीच में चढ़ा, तो एफसीआई ने अपने गोदाम से सारा गेहूं निकाल के और एक्सपोर्ट बंद करा के गेहूं का एमएसपी पे ले आई, जबकि पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3000 से ऊपर गेहूं पहुंच गया यूक्रेन के युद्ध के बाद। ज्यादा हो जाए तो किसान तक नहीं पहुंचने देना, और कम हो जाए, घाटा हो जाए तो फिर वो किसान का ही घाटा रहे। ये कौन सी नीति है भाई? ये तो बड़े उद्योगपतियों की जो है हकों की नीति है, किसान के हक की नीति तो है नहीं। तो हमारी मांग है कि एमएसपी पे खरीद हो। हमारी मांग है सारे केस मुकदमे वापस लिए जाए किसानों पे। हमारी मांग है जिस किसान को चोट लगी है उस किसान की आर्थिक मदद की जाए इस सरकार से। और हमारी मांग है, हालांकि उनकी तरफ से ये है कि मेरी को रिहाई की मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हुए, लेकिन हम ये मांग करते हैं सरकार तुरंत रिहा करे 8 के 8 हमारे किसानों को, और चढ़ूनी साहब को और 8 के 8 किसानों को, जिनको सरकार ने जो है आज अपनी गिरफ्त में ले, सबको रिहा करे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये बात मैंने सारी आपके बेटे के रूप में कही, इसमें कोई राजनीतिक बात नहीं थी, लेकिन एक क्योंकि हम राजनीतिक पार्टी से भी संबंधित हैं और उससे भी आपको समर्थन देने आए, तो एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी हम आपको पूरा समर्थन देते हैं। कल एआईसीसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने करी, क्योंकि रात को मेरे पास कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी का टेलीफोन आया, जब ये अपना लाठीचार्ज हुई, तो उनका आया कि जी आप, जबकि नलवा में मेरे प्रोग्राम था, उन्होंने कहा भाई आप एक बार एआईसीसी में, दिल्ली में एआईसीसी के दफ्तर में आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रीय स्तर पे समर्थन दो। और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ये संकल्प भी देखती है और आपको के बीच में बात भी कहना चाहती है। आपको याद होगा पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार बनी राष्ट्रीय स्तर पर, तो राष्ट्रीय स्तर पर किसान के कर्जे माफी की स्कीम भी आई थी,
और हरियाणा के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी हुड्डा साहब के नेतृत्व में, तो चाहे वो 1600 करोड़ के किसानों के बिजली के बिलों की माफ़ी की बात हो, चाहे 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जों की माफ़ी की बात हो, चाहे कोऑपरेटिव के ब्याज को 0% पे करने की बात हो, जो अभी इन्होंने बढ़ा दिया, 0% पे किया था, इन्होंने फिर बढ़ा दिया ब्याज, इसमें आपने देखा होगा। तो अपना 0% करने की बात आई हो, काले कानून को कोऑपरेटिव पे नीलामी, जमीन की नीलामी की रफ्तारी पे वो निरस्त करने की बात चाह रही हो, चाहे देश में से उस समय सबसे सर्वाधिक गन्ने के भाव की, पॉपुलर के भाव की, धान के एक्सपोर्ट की लगातार दस्तान खुलवाने की बात रही हो, कोशिश करी कि 10 साल किसान खुशहाल रहे, किसान को जो है सड़क पे ना आना पड़े, और जो है क्योंकि प्रयास कांग्रेस पार्टी का रहा। और अभी हमारा उदयपुर में अधिवेशन हुआ, उसके बाद रायपुर में अधिवेशन हुआ, और कृषि संबंधित कमेटी का चेयरमैन हुड्डा साहब को बनाया गया, और उस कृषि संबंधित कमेटी ने रायपुर का जो AICC का अधिवेशन था छत्तीसगढ़ में, उसमें कृषि संबंधित में पहला हमने ये पॉइंट रखा, वैसे 5-4 पॉइंट है, लेकिन इस संबंधित में एक पॉइंट रखा है कि या तो बीजेपी अपने किसान आंदोलन में किए गए वायदे के अनुसार MSP को कानूनी गारंटी दे, नहीं तो देश में, अगर कांग्रेस को देश में मौका मिलता है, हरियाणा में तो है ही है, मगर देश का लिए भी, क्योंकि हुड्डा साहब को देश में कांग्रेस पार्टी ने उसका समय कृषि का चेयरमैन बनाया था, कृषि कमेटी का, तो ये हमारा देश में किसान को, ये हम देश के किसान को कहना चाहते हैं, कांग्रेस